उन्नाव से बड़ी खबर, सिक्किम में उन्नाव का लाल हुआ शहीद। शुक्रवार को सिक्किम में हुई सड़क दुर्घटना में शहीद हुए 16 जवानों में यूपी के जनपद उन्नाव का भी एक लाल शहीद हो गया। बेटे के शहीद होने की सूचना जैसे ही देर रात परिजनों को मिली, उन पर मानो वज्रपात हो गया हो। उन्नाव जनपद के मौनावा थाना क्षेत्र के गुलहरिया के मजरा ककरारी के सुंदरलाल यादव के इकलौते बेटे 32 वर्षीय श्याम सिंह यादव 6 जून 2011 को आर्मी में ज्वाइनिंग की थी। खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बटाने पिछली बार 26 नवंबर 2022 को 15 दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव श्याम सिंह आए थे। तब शायद किसी को नहीं पता था कि श्याम सिंह यादव के साथ उनकी अंतिम मुलाकात होगी। शुक्रवार को सिक्किम के जेमा में एक सड़क दुर्घटना में सेना का ट्रक खाई में गिर गया, जिनमें श्याम सिंह यादव सहित 16 जवान शहीद हो गए। उनकी पत्नी विनीता की अंतिम बार फोन पर बात उनसे गुरुवार को रात करीब 9 बजे हुई थी। उनके शहीद होने की सूचना विनीता को यूट्यूब पर वीडियो देखने से हुई। सुंदरलाल यादव के 3 पुत्रियां सुमन, सरोज व मनोज में श्याम सिंह यादव सबसे छोटे बेटे थे। श्याम सिंह का एक 5 साल का बेटा विवेक है। श्याम सिंह के निधन से माता शांति, पत्नी विनीता, पिता सुंदरलाल यादव का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के परिजनों को ढांढसा बंधाने उप जिलाधिकारी पूर्वा व क्षेत्राधिकारी पूर्वा विक्रमाजीत सिंह पहुंचे। इस दुखद घटना के बारे में पी न्यूज भारत को रोते बिलखते परिजनों ने बताया। दादाजी, इनके शहीद जब हुए हैं तो इसकी सूचना कब मिली आपको? पता ही तो 11-12 बजे रात को मिली। अच्छा, ये छुट्टी पे कब आए थे आखिरी बार? हाँ, पहले आ रहा है, 28-29 जनवरी से कुछ आ रहा है, 15 दिन की छुट्टी आ रहा है, चले गए तारीख। आपको सूचना कब मिली कि ये शहीद हो गए? कोई नहीं है, मैंने यूट्यूब पे देखा तो फोन तो चाहता रहा था बार बार। अच्छा, कि आखिरी बार आपसे इनकी मुलाकात कब हुई? 6 तारीख को सुबह में। कितने दिन की छुट्टी पे आए थे? 20 दिन की छुट्टी आए थे। आखिरी बार बात कब हुई? 9 बजे रात में हुई थी। बोले हम सुबह कल यहाँ से जाएंगे, कॉल करेंगे। फिर सुबह फोन ही नहीं किया, मैं 3-4 बार कॉल किया तो रिसीव भी नहीं किया। फिर मैं शाम को किया तो चार्ज आ रहा था। आखिरी बार आपकी बात बिल्कुल बात हुई, उसके बाद में बात नहीं। प्रधान जी, आपके गांव के श्याम सिंह यादव जी कल सिक्किम दुर्घटना, जो मार्ग दुर्घटना हुई, उसमें शहीद हो गए हैं। कब जानकारी मिली आपको? हमको आज सुबह जानकारी मिली है। अच्छा, अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी इनसे? 8 तारीख को यहाँ गए हैं, 15 दिन की छुट्टी पे आए थे। इसी दौरान हमारी बीच में मुलाकात हुई थी जी। बहुत अच्छे और भले आदमी थे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इससे हमारी पूरी ग्राम सभा दुखी है। धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यहाँ बाकी निशा होगा। यूपी के सिक्किम में कल 16 जवान जो शहीद हुए, उनमें से यूपी के जनपद उन्नाव का भी एक बेटा था जो जिसकी शहादत हो गई। देर रात परिजनों को सूचना मिली कि देश सेवा में उसके बेटे के भी जो हैं प्राण न्यौछावर हो गए। इस समय मैं उसी शहीद बेटे के गांव में हूं। यूपी के जनपद उन्नाव के मौनावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरारी गांव है और हमारे साथ जो हैं इस क्षेत्र के, इस गांव सभा के भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण प्रताप जी हैं। सभी लोग गमगीन हैं और जैसे ही ये सूचना मिल रही है कि जिले के एक और बेटे ने अपने देश की रक्षा के करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वैसे ही पूरा क्षेत्र इस गांव की ओर खींचा चला रहा है, इस मिट्टी को नमन करने चला रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रेम है वो देश प्रेम, और देश प्रेम में एक बेटे ने अपनी जान दे दी। बात करेंगे अरुण प्रताप जी से। अरुण जी, एक बेटे ने जो है शहीद हो गया इस गांव का, अंतिम बार आपकी मुलाकात कब हुई थी उनसे? ये अभी नवंबर माह में छुट्टी पे आए थे, तो 8 तारीख तक इनकी छुट्टी थी, तो हमारी मुलाकात एक बार हुई थी बीच में।
और वैसे भी इनके घर से संबंध हमारे पारिवारिक है, आना जाना लगा रहता है। हमारे गांव सभा क्षेत्र का गांव है, आखिरी गांव है ये। तो अच्छे व्यक्ति थे और अब इनकी यादें हमारे बीच में रह गई। और मैं इनको जो है कोटि कोटि नमन करता हूँ कि देश की सीमाओं की रक्षा के क्रम में इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे अमर शहीदों को बार बार नमन। अरुण जी, कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा याद आए कि श्याम जी के साथ कोई ऐसा पल बिताया हुआ जो यादगार हो? देखिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं तो बहुत ज़्यादा सबके साथ में उठना बैठना मिलना जुलना होता रहता है। हम लोग पेट्रोल पंप पे बैठे थे तो ये आए थे तो हमने पूछा भी कि इस बार आप जो है बताने लगे कि हमारी 15 दिन की छुट्टियां ख़त्म हो रही। तो हमने कहा इस बार आपकी जो है आपके यहाँ तो 2-2 महीने 1.5 महीने की छुट्टियां होती हैं। तो बोले भैया अब यहाँ पे काम जो पिताजी के साथ करवाना था खेती वगैरह वो सब निपट गया है, फिर हम होली के आसपास फिर से आएंगे तो लंबी छुट्टी आएंगी। तो वही थोड़ा सा जब सुबह हमको जल्दी खबर मिली है करीब 6 बजे के आसपास तो हम यहाँ आ गए थे। तो हमको वही बार बार याद आ रहा था कि वो कह के गए थे कि भाई हम आएंगे लंबी छुट्टी पे, लेकिन अब ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये क्या सुनने में आया कि वो हमेशा प्रेरणा देते थे बच्चों को, यहाँ के जो युवा हैं कि सेना में आएँ और देश सेवा करें? जी, दरअसल इस गांव में काफ़ी लोग सेना में हैं और ये नई पीढ़ी से थे। इसके पहले पीढ़ी के भी कई लोग हैं, अधिकारी रैंक में भी हैं। तो जो नए लड़के हैं वो इनसे प्रेरणा लेते थे, सबको अपना जो भी टिप्स होते हैं कि भाई कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो इस टाइप से जो है प्रेरणा तो देते ही थे। सभी बच्चे इनसे जो है अपना प्रेरणा लेते थे और आर्मी में जाने के लिए सबको प्रेरित करते थे। तो अच्छा व्यक्तित्व था, मिलनसार व्यक्ति थे। तो अब लेकिन इनकी यादें हमारे बीच में रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस शहीद के गांव से मैं राजेश चौधरी, पी न्यूज़ भारत।